ओहो फाइनली राजस्थान आके हमें कैमल भी देखने को मिल गया। काफ़ी सूखा हुआ कैमल है ये। कैमल की जान निकाल रखी है इन्होंने। देयर आर टू टीम्स जो अब टॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी आता है। ये देखिए उल्टी साइड से ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं महाराज। और हम लोग जाएंगे आगरा की तरफ, जिसमें बीच में एक स्टॉप आएगा। वो स्टॉप पे हम लोग लंच करेंगे, जहाँ पे दूसरी टीम भी हमें मिलेगी बाय द वे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज 4:30 AM and we have moved out for our first GTR Golden Triangle ride as we discussed earlier. So we'll be doing about 700 to 800 kilometers today. We'll be back late night. Okay, so I think we're about to reach, यही है पेट्रोल पंप राइड में। हम यहाँ से काफ़ी राइड स्टार्ट करते हैं, तो आज की राइड में हम यहीं पे ही यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। सो अभी होएगा क्या कि देयर आर टू टीम्स जो अब टॉस करेंगे एंड विल सी कि कौन जाएगा कहाँ पर। ये वाली रेड लाइट तो स्ट्रेट की होगी शायद। चलो सो नाउ विल डिसाइड कि कौन पहले जयपुर जाएगा और कौन पहले आगरा जाएगा। मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हूँ, ऐसे 5 बजने वाले हैं। टीम्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड। ये रहे भाइयों एंड हेयर वी आर। Here we go guys. So that team is going to Agra first and we are going Jaipur. Apparently going to Agra first was better. That was my thought, because you will get to see at least some part of Agra intact. But we have won the toss that I talked about, so we have won it. However, the team lead decided that we will be going to Jaipur. Reason being, so when you come back in the evening, so if you're coming back from Jaipur, it is a little too much traffic. So प्रॉब्लम इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा वापस आते हुए, एंड दैट्स व्हाई you know they have decided to choose Jaipur first. So coming back, you'll be coming back from Agra, and that way you'll be saved from the traffic. However, the downside is that, and that means we might not be able to see Agra in the lights, because high chances will not be able to reach Agra by 6 PM, or maybe 5:36ish, but by then it'll be too dark to see anything. So it's about 5
6:25, 5:20, and we are leaving. So we are going in a formation of a single file. There are about 13 riders that are traveling to Jaipur, and then there are 13 who are traveling to Agra, and we are called Ironclads. I think ambience is about to come. तो ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैं रेगुलरली आता हूँ. But see how are things today. So we are on the Jaipur highway, about to enter Gurgaon now. We have left Delhi behind, and like और आधे घंटे में सुबह हो जाएगी फर्स्ट लाइट. So I think it is about to get 600 hours right now. It's 5:52. Looks beautiful in the night. यहाँ पे मैं कभी आता नहीं हूँ रात को, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है. मतलब ऑफिस से आई ट्राई टू लीव एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि वरना फिर आप ट्रैफिक में फंस जाते हो. बट लुक एट दिस, सो गुड, लुक्स सो गुड. तो ये दिस इज़ लाइक माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑफिस. यहाँ पे तो बहुत सारे लोग होएगा. मोस्ट ऑफ यू गाइस वुड आल्सो नो अबाउट दिस प्लेस. मुझे लगता है लाइफ में आपके पास पैशन नहीं है, अगर कोई एक चीज़ के लिए इतनी चाहत नहीं है कि उसके लिए आप सब कुछ छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आ सकते हो, तो लाइफ थोड़ी मीनिंगलेस ही बन जाती है. बट फॉर दैट पैशन यू नीड टू हैव मनी, एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. यू हैव टू कंसिडर दिस. सो एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क. तो इस साइबर सिटी से चाहे मैं जितना भी क्रिप क्यों ना करता हूँ इस जगह के लिए, अबाउट द वर्क एंड ट्रैफिक एंड व्हाट नॉट, बट इसी जगह ने हमें उस काबिल बनाया, उस तरीके के पैसे देते हैं. मतलब दे गिव अस दैट अपॉर्चुनिटी सो दैट वी कैन एक्सप्लोर. टुडे इज़ अ स्पेशल डे बिकॉज ये मेरा फर्स्ट GTR है, फर्स्ट गोल्डन ट्रायंगल राइड है. यहाँ पे इस ग्रुप में, जिस ग्रुप के साथ मैं राइड कर रहा हूँ, दिस इज़ DRER, दिल्ली रॉयल एनफील्ड राइडर्स. और यहाँ पे बहुत सारे टेन्योर्ड राइडर्स हैं जो मल्टीपल GTRs कर चुके हैं, लेह लद्दाख कर चुके हैं, नेपाल कर चुके हैं. सो दीज आर लाइक वेरी वेरी एक्सपीरियंस राइडर्स, एंड विद देम वी आर ऑल्सो गोइंग नाउ. ब्लॉक कर दिया इसने. बट आज वाली राइड में देर आर अबाउट 20-25 ऑड पीपल जो हैं इस ग्रुप में आज. और उसके अंदर भी I'd say कि about 50% of them would be very experienced riders who have done GTR earlier as well. तो हम ट्राई ये करते हैं कि हम एक लेन में चलें, अपने रूल्स फॉलो करें, बिकॉज बट इट्स हाईवे, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि you can get like थोड़ा आगे पीछे, but still people do prefer staying in the lane, following the lead rider. So the guy who is leading in front, I'll show you that guy, Harshit. He is the lead हमारे ग्रुप में. So he is leading it. New like first time riders like me who are going for the first time on a GTR are in the middle, and then there is a tail, like who would take care if something with somebody's bike goes wrong or whatever. And then marshals होते हैं, but I don't think so marshal की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर. तो especially in such a long ride you don't need marshals, because एक तो लोग कम होते हैं, on second this is such a high speed marathon कि आप मार्शलिंग नहीं कर पाते उस हिसाब से. Let's try to get in our lane. कभी कभी ओवरटेकिंग के लिए there are some duds who are
सिटिंग इन बिटवीन तो आपको इधर उधर जाना पड़ता है, बट लेन राइडिंग इज अ सेफ राइडिंग, सो ट्राई टू डू दैट. सो गाइस, इट्स डस्क. हम लोग this 6:35 and we have crossed most of the traffic, so Panchgaon is gone. Now we are on to the Jaipur highway. I don't think so कि अब इसके बाद और ट्रैफिक मिलेगा. Although see we left so early but still we got the traffic, and यही ट्रैफिक बचाने के लिए, इसी ट्रैफिक से बचने के लिए वी चोजन, लाइक आवर लीडर हैज़ चोजन टू गो फॉर जयपुर एंड नॉट आगरा फर्स्ट. ये शरद भैया है हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड. शरद भैया बोले हाय शरद भैया. शरद भैया कुछ बोल रहे थे. अच्छी हेलो. ये देखो मस्ती खोर. तो इनका चाहिए अपनी वीडियो, है ना. मेरे को बोला था मेरी वीडियो बनाना है. भाई इतनी लंबी राइड पे जाते हैं तब बकचोदी तो करनी पड़ती है. देखो इनको. You need this. So I think यही फन है. This is what I think differentiate men from boys. So like how would I explain to others कि ये क्या फीलिंग है. जो लोग मुझसे पूछते हैं कि what do you get out of this, so you know कि जब आप मोटरसाइकिल राइड करते हो, जब आप इतना सुबह उठते हो, यू स्पेंड सो मच ऑन योर मोटरसाइकिल, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट. देयर इज़ नथिंग. कि आपको ये फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही, आपको कुछ इससे आउटपुट नहीं मिल रहा, गेन नहीं मिल रहा. सो आई थिंक गेन यही है यार. दिस इज़ व्हाट द गेन इज़, लाइक शरद भैया वाज डूइंग. It makes you feel alive. It makes you feel that yeah, there is, you know, there is life out there. तो जब आप हाईवे पे होते हो, when you are on the road, when you are traveling long and you are tired, you do not sleep. जैसे मैं कल रात को इतना नहीं सो पाया, मुझे आज 3:30 बजे उठना था. I have to leave by 4 and मूलचंद जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी राइड, that is about 40 minutes ride from my place. तो उसके लिए फिर I had to wake up early 3:30. तो मैं रात को नहीं सो पाया इतना. एक तो ये कि इतने जल्दी सोने की, इतना जल्दी उठने की आदत नहीं है. So it became a little difficult, but I thought कि यार नहीं, I'll go, हो जाएगा. मतलब जितनी नींद आई ट्राई तो करते हैं. सो दैट्स व्हाट आई डिड. ट्राई तो करा, बट आई कुड नॉट स्लीप मच. बट इवन देन I'd say कि जितना भी सोने को मिला, आई वाज थिंकिंग कि प्रॉब्ली कम ना हो, कि मेरी कंसंट्रेशन लेवल ख़राब ना हो. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. लकीली थिंग्स आर गुड. ये देखो चूती है, रॉन्ग साइड पे ट्रक लेकर आते हैं, क्या कर सकते हैं यार. ठीक है. आर अबाउट टू टेक अ ब्रेक एट 8. तो अभी भी है अबाउट एक सवा घंटा और राइड का बिफोर वी टेक आवर फर्स्ट ब्रेक. रेवाड़ी आ गया है. सो अभी तो हम हरियाणा में ही हैं, काइंड ऑफ. हरियाणा क्रॉस करके आई थिंक विल टेक अ ब्रेक व्हेन वी एंटर राजस्थान, और वी आर इन द मिडल ऑफ आवर पाथवे. बिकॉज जयपुर इज़ अ लॉन्ग वे आउट, सो ब्रेक जयपुर पे नहीं है. जयपुर टेक्स अबाउट 6 hours ऑन अ मोटरसाइकिल. तो इसलिए हम लोग अभी के लिए तो थोड़े देर बाद ही ब्रेक लेंगे. वी हैव रीच्ड अरावली. नीमराना आ गए, एंड नाउ द सन इज़ ऑल्सो हेयर.
It's been a little cold so far, but अब थोड़ा better होना शुरू हो गया है. I think I should have brought a liner, a winter liner, but nonetheless, soon I think हम लोग अभी एक break लेंगे. It's going on for a while. I just got a message कि हम लोग अभी break लेने वाले हैं. तो अभी जब break आएगा तो I'll show you where we are stopping. But मज़ा आ गया यार. It is such a fun ride so far. Wind blast है बहुत ज़्यादा, तो I think एक update that I am gonna do after going back from this ride is I'm gonna put a windshield. Probably इससे थोड़ा better होएगा क्योंकि wind blast बहुत ज़्यादा है. When you have that like directly coming up to your chest. Wow, look at this. Beautiful. या फिर probably एक लाइनर या फिर जो I think puff jacket डालकर आता तो वो better रहती. मैंने puff jacket नहीं डाली because I did not realize कि इतनी ठंड होगी. But apparently ठंड है. I think 5-6 kilometers more and then we'll be taking the break. हमने अपना ब्रेकफास्ट का ब्रेक ले लिया जैसे कि आपने देखा ही था, और इसके बाद एक बार फ्यूल टॉपअप का ब्रेक भी लिया था. So I think we are going good so far. Temperature is better now. We have removed one of the layers and see up now we are seeing the scenery being changed a bit. आमेर आने वाला है, so we are going to आमेर फोर्ट. अब हम अंदर सिटी में आ गए हैं तो थोड़ा आई थिंक धीरे ड्राइव करना पड़ेगा, राइड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी आता है. ये देखिए उल्टी साइड से ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं महाराज. आमेर फोर्ट पहुँच गए हैं. बस अबाउट अ किलोमीटर टू गो नाउ. सी कितनी छोटी हो गई गलियाँ. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर. पर यार राजस्थान है एज इट्स ओन चार्म. मतलब आप यहाँ पे आओ, यहाँ के लोगों से मिलो, मज़ा ही आ जाता है. मैं जयपुर पहले भी कई बार आया हुआ हूँ, पर मैं आमेर फोर्ट नहीं आया. मैं हवा महल गया हूँ, अंदर मार्केट्स गया हुआ हूँ, बट आमेर फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग. एज यू कैन सी हमने 270 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट कर लिया है. Look on the right, this is the famous आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर. So team, now we are going from here Amer Fort to Jal Mahal. 10 मिनट की राइड है एंड विल बी रीचिंग देयर सून. वो लास्ट स्टॉप होगा हमारा जयपुर का. गेटिंग आउट फ्रॉम हेयर हम लोग जाएंगे आगरा की तरफ, जिसमें बीच में एक स्टॉप आएगा. वो स्टॉप पे हम लोग लंच करेंगे, जहाँ पे दूसरी टीम भी हमें मिलेगी बाय द वे. सो द अदर टीम हैज़ रीच्ड आगरा. दे हैव completed their touring there, और वहाँ से वो लोग वापस के लिए मतलब जयपुर के लिए निकल चुके हैं. ओह दिस इज़ अ नाइस रूट. ये बस चल रही है यार आगे, वरना ये मस्त दिखता है एकदम. थोड़ा स्लो कर लेते हैं. आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ. ओहो फाइनली राजस्थान आके हमें कैमल भी देखने को मिल गया. काफ़ी सूखा हुआ कैमल है ये,
कैमल की जान निकाल रखी है इन्होंने, पर चलो दिखाई तो दिया। राजस्थान आओ और ऊँट ना देखो तो फिर क्या देखो। लो गाइस, वी आर हियर एट जल महल नाउ, और लोग फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने फैंसी ड्रेस पहन के, ये देखो, हेयर इज़ द जल महल। यहाँ तो आया हुआ हूँ मैं, यहाँ आया था मैं मेरी एक फ्रेंड के साथ पहले। तो गाइस मैं ज़्यादा आगरा वाला शूट नहीं कर पाया बिकॉज नाइट हो गई थी, बट राइट नाउ वी आर जस्ट मूविंग आउटसाइड ऑफ आगरा। वी आर जस्ट लीविंग आगरा एंड दिस इज़ 7:25 and expected time of arrival in Delhi is about 11:30. देखो कब तक पहुँचते हैं। It has been great. हम थोड़ा आगरा आते आते लेट हो गए तो रात हो गई थी, but I had some pictures, so I'll post them up in the video somewhere. It has been a great ride so far. थोड़ा टाइम और रह गया, I think last leg है till we move from Agra to Delhi, and now we are gonna take the expressway. So let's see how it goes. अभी तक it has been a great ride so far. अब आगे देखते हैं. I'll keep you posted when once I reach somewhere close to Delhi. I'll give the next step. आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा। So we have finally entered Delhi now after a long day. We have ridden about 731 kilometers so far, and my place is about 30 kilometers from here also. Right now we are at Akshardham. See, this is how it looks in the night. अभी कितना और दिखा रहा है, 40 मिनट और दिखा रहा है, एंड राइट नाउ इट्स अबाउट 2300 आवर्स, और हम 11:15 तक अप्रॉक्सीमेटली पहुंच जाएंगे घर पे। तो आई थिंक इट वाज रियली गुड, अ रियली गुड राइड। बहुत कुछ सीखा मैंने आज वाली राइड से। सबसे बड़ी चीज़ एंड्योरेंस, बिकॉज इट वॉज एन एंड्योरेंस राइड। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका ये था, इसको सिखाने का पर्पस कि यू नो हाउ डू यू सरपास योर लिमिटेशंस। क्योंकि ये हो सकता था अभी ग्रैब करने आता हमारा कैमरा या फ़ोन, ऐसा सब होता रहता है गाइस। दिस इज़ हाउ दिल्ली इज़। तो आपको थोड़ा सेफ रहना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है कि कौन आपके आसपास है, क्या करने वाला है। तो हार्ड ही है। चलो यहाँ पे बहुत लुटेरे हैं भाई। तो ओके, कमिंग बैक। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैंने सीखी वो एंड्योरेंस, कि कैसे आप अपनी फ़िज़िकल लिमिट्स को पुश कर सकते हो, कैसे यू नो आप ये रियलाइज़ कर सकते हो कि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप मेंटली इस बात से अग्री कर लेते हो कि भाई मेरे को ये चीज़ें करनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यू नो हाउ टफ इट इज़, तो आप वो चीज़ कर लेते हो। एंड यू वोंट बिलीव इट, बट आज हमारे यहाँ पर हमारी राइड पर
he is 63 years old, I think 62 or 63 years old, and उनकी ये तीसरी GTR थी. I mean, hats off to the guy. Being 63, आप 750 किलोमीटर कर रहे हो एक दिन में. इट इज़ फिज़िकली टायरिंग. मेरी बॉडी में अब पेन होना शुरू हो गया है. आई कैन फील इट. तो मोस्ट प्रोबेबली जब हम रात को लेटेंगे तब पता चलेगा द रियल पेन. तो बट आइड से कि काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक रहीं. I was able to manage a lot of it. तो कल पता चलेगा. आई थिंक जब आप सो के उठोगे तो आपको रियल पेन पता चलता है. यार लोग ये बात मानते नहीं हैं, स्पेशली दिल्ली वाले, कि दिल्ली सेफ नहीं है. बट आई फेल्ट लाइक मैं आज इतनी लंबी राइड पे गया था, इतने सारी जगहों से निकले हैं, रात दिन, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, लोकल एरियाज़, गांव के एरियाज़, बट मुझे इतना अनसेफ, जितना अनसेफ यहाँ फील हो रहा है इतना अनसेफ कहीं फील नहीं हुआ. अनसेफ इन द सेंस कि somebody would come and snatch, somebody would stop you. तो ये सब चीज़ें ना, इट्स यहीं पे, मतलब दिल्ली में है ये सब प्रॉब्लम. ऑल्दो आई रियली लव दिल्ली, इट इज़ माई होम टाउन. मैं बॉर्न ब्रॉट अप दिल्ली का ही हूँ. बट स्टिल देयर इज़ दिस फीलिंग दैट यू नो कोई भी साला कभी भी आके कुछ ना कुछ कर सकता है. And then you have to be very cautious about your stuff, about yourself. जो शायद इतना ना बाहर आपको उतना cautious होने की ज़रूरत तो नहीं कहूँगा, बट मतलब ऐसा नहीं लगता आपको बाहर की यार हाँ मेरे को थोड़ा cautious रहना चाहिए, कोई ना कोई anyone can come. Like that guy अभी जो आया था उसकी नंबर प्लेट नहीं थी, उसने हेलमेट डाला हुआ था. ही केम एंड आई जस्ट फेल्ट हिज बाइक की नॉइस एंड आई रियलाइज कि ही इज़ गोना स्नैच. तो मैंने ब्रेक मार दी और ही कुड नॉट गेट द चांस, बट उसने हाथ निकाला था, बच गए, वरना मेरा नया एक्शन कैमरा जाता. बट दिस इज़ हाउ इट इज़ यार. मतलब दिल्ली इज़ नॉट सेफ. बट ठीक है, चलो लेट्स सी. So, folks, I have reached home and it's 11:45 p.m. and we have traveled total 765 kilometers. Yeah, this was GTR Golden Triangle ride in one day, 750 odd plus kilometers. And a lot of fun and learnings. तो अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो feel free to subscribe to my channel and I'll meet you in the next one. See you. Bye bye.